ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं देवीं सरस्वतीं व्यासं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नैष्ठिकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पहले स्कंद का 17वां चैप्टर, श्लोक संख्या 1। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनर्थवत् दण्डहस्तं च वृषालं ददृशे नृपलच्छनं। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनर्थवत् दण्डहस्तं च वृषालं ददृशे नृपलच्छनं। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनर्थवत् दण्डहस्तं च वृषालं ददृशे नृपलच्छनम्। आस्था श्लोका पढ़ो। पूजा माता जी गो हेड। सूत उवाच तत्र गो मिथुनं राज हन्यमानम् अनर्थवत् दण्डहस्तं च वृषलं दादरे नृपलञ्चनम्। यस सोनू माता जी आप पढ़िए श्लोक। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्। वेरी गुड। Translation. Sut Goswami said, after reaching that place, Maharaj Parikshit observed that a lower caste Shudra, dressed like a king, was beating a cow and a bull with a club as if they had no honor. तो कल हम लोग देख रहे थे जैसे जो बुल हैं धर्मराज धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काव जो धरती माता जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका कन्वर्सेशन चलता है। तो धरती माता बता रही होती हैं कि जब वो कष्ट में होती हैं तो भगवान अवतरित होके उनके दुखों का निवारण करते हैं। तो उसी प्रकार वो बुल को सांत्वना दे रहे होते हैं कि चिंता मत करिए, द लॉर्ड विल हेल्प यू, तो आपको भगवान आपको भी मदद करेंगे। तो यहाँ उस समय जो परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के भ्रमण में थे, वो पूर्व दिशा की ओर सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे होते हैं। तो यहाँ पे अभी जब परीक्षित महाराज एक जगह पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे वो क्या देखते हैं, एक लो कास्ट शूद्र, एक शूद्र व्यक्ति जो कि राजा की तरह खुद को तैयार कर रखा है, मतलब उसने राजा की तरह कपड़े पहने हैं, वो एक गाय को और बुल को क्या है, क्लब, ठीक है, क्लब से क्या है मतलब जो एक हथियार होता है उससे मार रहा है, जैसे उनका कोई भी मालिक नहीं होता, जैसे उस गाय और बैल का कोई मालिक नहीं है तो वो उसको उनको मारी जा रहा है, ठीक है। तात्पर्य यहाँ पे प्रपात बता रहे हैं, कह रहे हैं the principal sign of the age of Kali is that lower caste Shudra, that is men without Brahmanical culture and spiritual initiation, will be dressed like administrators or kings, and the principal business of such non-Kshatriya rulers will be to kill the innocent animals, especially the cows and the bulls, who shall be unprotected by their masters, the bona fide Vaishyas, the mercantile community. अब यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं कि ये एक कलयुग का क्या है, एक क्या है, सिम्टम है, यहाँ बता दीजिए एक लक्षण है कलयुग में
कि जो शूद्र जाति के, शूद्र जाति तो नहीं, कलयुग में देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कलो संभवा शूद्र, कि कलयुग में सभी क्या है, शूद्र में। बेशक हम लोग ब्राह्मण कुल में या क्षत्रिय कुल में पैदा होते हैं। अभी जैसे आई वाज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है, अब मैं ब्राह्मण पे घर में पैदा हुई हूँ तो वो मुझे ब्राह्मण नहीं बना देता जब तक कि मुझ में ब्राह्मणिकल कल्चर या क्या है, अगर ब्राह्मणों जैसे गुण नहीं है। ब्राह्मणों का गुण है ज्ञान देना, स्पिरिचुअल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, समाधमा तपा सोचम, उनके सभी जो क्वालिटीज हैं वो भगवत गीता में मेंशन्ड है, वो सारे गुण होना। तो जैसे भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं चतुर्वर्णमय शस्तम गुण कर्मा विभागचा, कि क्या है, गुण के आधार पर क्या है, विभाजन होता है। कि ये नहीं कि जन्म से अगर आप ब्राह्मण कुल में तो ब्राह्मण बन जाओगे, नहीं, ठीक है, आपको मौका मिलता है ऊंचे कुल में पैदा हुए हो, मगर आपके गुण भी वैसे होने चाहिए। अगर आपके गुण कार्य वैसे नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं हो, ठीक है। फिर उनको द्विज बंधु कहा जाता है। द्विज बंधु मीन्स जो ब्राह्मण कुल में तो पैदा होते हैं मगर ब्राह्मणों वाले गुण नहीं है, ठीक है, तो उनको वो भी काफी वीक होते हैं, उनको सपोर्ट चाहिए होता है हायर क्लासेस का, ठीक है। तो जैसे बोला गया कि कलयुग में ना तो आजकल ना तो कोई ब्राह्मणिकल कल्चर है, ना तो आप कोई शुद्ध ब्राह्मण देखेंगे जो कि शुद्ध मंत्र उच्चारण करें और जो कि आध्यात्मिक स्तर पर भी काफी वृद्धि के स्तर पर हो। ब्राह्मण का मेन कार्य होता है आध्यात्मिक स्तर पर लोगों को गाइड करना। अगर आप लोग बोले कि नहीं माता जी हम लोगों ने तो ब्राह्मण देखे हैं मंत्र उच्चारण करते हैं, बट बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है मंत्र उच्चारण करने का, पैसा कमाना, ठीक है, मनी कमाना। अपना जीविका चलाना, ये उनका कार्य होता है। मगर पहले के ब्राह्मणों का ऐसा नहीं होता था, निस्वार्थ भाव से वह आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को देते थे और जो भी भगवान की इच्छा से उनको दान मिलता था वो उसमें संतुष्ट रहते थे। पर आजकल ऐसा नहीं है। और जैसे स्पिरिचुअल इनिशिएशन की बात की जा रही है तो मतलब दीक्षा, ठीक है, तो दीक्षा होता था कि पहले क्या है, मतलब गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था, अपने गुरु के अधीन रह के वो दीक्षा ग्रहण करते थे, शिक्षा लेते थे। आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है कलयुग में। हम लोग प्रभात कहते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो मॉडर्न स्लॉटर हाउस है। तो वहाँ कसाई खाना है ये जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि वो आपको जन्म मृत्यु से कैसे निकलना है उसके बारे में नहीं बताता, बल्कि और आपको शरीर के स्तर पर और इंटेंगल करता है और बांध देता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो लोग हैं कलयुग में, जो ब्राह्मण भी हैं वो भी क्या है, शूद्रों से कम नहीं है। तो क्या है, अपने आप को क्या है, ड्रेस कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि हम राजा हैं, मगर उनका जो कार्य है वो क्या है, कार्य कैसे है उनके, जो मासूम जानवर है उनका वध करते हैं, गायों को मारेंगे, बैलों को मारेंगे, हाँ। और गाय और बैल का जो सिस्टम है प्रोटेक्शन, वो किसके हाथ में होता है, कृषि गोरक्षण वैश्यास, जो वैश्यास हमारे 8:30 कितने बजे जाना? हाँ 20 मिनट ही, अभी 8:10 तो होगी, 20 मिनट जल्दी खत्म कर दो। अब हो जा रेडी, हो जा रेडी, हाँ रेडी हो जा, हाँ सॉरी। तो क्या होता है वहां पे कृष्ण, सो जैसे जो ब्राह्मण का कार्य क्या है, ज्ञान देना, आध्यात्मिक एजुकेशन देना। क्षत्रिय का क्या कार्य है, प्रोटेक्शन, मतलब जो कमजोर वर्ग है उनकी रक्षा करना, धर्म को बनाए रखना, ठीक है, सोसाइटी में कुछ गड़बड़ ना होने देना। तो ये कार्य किसका है, क्षत्रिय का। तो इस तरह जो वैश्य कम्युनिटी है उनका क्या कार्य है, कृषि गोरक्षण, मतलब फार्मिंग बिजनेस, या जो गाय है बैल है उनका संरक्षण करना। अब जैसे वृंदावन में नंद बाबा वो वैश्य कम्युनिटी था, है ना, तो वहां पे सारे गवाले थे, गायों की रक्षा होता था, फार्मिंग होता था, तो ये वैश्य का कार्य है। तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर ये गाय और बुल को ऐसे कोई व्यक्ति मार रहा है शूद्र, तो इसका मतलब उनके जो मास्टर है वो उनको रक्षा नहीं कर रहे, तो मतलब उनके मास्टर कौन है, वैश्य, उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे भगवत गीता में बताया जा रहा है 18वें अध्याय के 44 श्लोका में, इट इज सेड दैट द वैश्यास आर मेंट टू डील इन एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आपको बताया कि वैश्यास क्या है, कृषि गोरक्षण, ठीक है। मगर कलयुग में द वैश्यास भी क्या है, डिग्रेडेड है, हर कोई डिग्रेडेड है। जो वैश्यास है वो अपने कार्य सही से नहीं कर रहे। हाँ, गाय अगर कसाई खाने में जा रही है तो इसका मतलब गायों की रक्षा नहीं हो रही, इसका मतलब जो वैश्य वर्ग है वो गायों को प्रॉपर रक्षा नहीं कर रहा, अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम लोग समझ सकते हैं।
वैसे मैं आपको एक चीज, एक सिनेरियो फैक्ट्स बता दूं, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, मतलब भारत भूमि, इसमें जो गाय है उसको बहुत पूजनीय माना जाता है। हमारे शास्त्रों में भी, वेद शास्त्रों में कहते हैं कि विष्णु का वास होता है गाय में, तुम्हारी माता समान होती है। शास्त्रों में 7 माताओं के बारे में बात की गई है, उनमें से एक माता गाय है जिनका दूध हम लोग पीते हैं, जो अमृत के समान होता है। मगर आजकल के जो लीडर हैं, खैर हमारे मोदी जी काफी अच्छे हैं, खैर उन्होंने काफी इसमें जो आदि योगी जी हैं उन्होंने काफी खैर चलाया कि ये चीजें रुकें, स्लॉटर हाउसेस वगैरह, कसाई खाने रुकें, बीफ का एक्सपोर्ट रुके। बट आपको अगर मैं बता दूं, पहले के जो सिनेरियोस इन पार्टीज के पहले, इन लीडर्स के पहले रहा है, तो देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पिंक रेवोल्यूशन, ठीक है। क्या मूवमेंट था वो? पिंक रेवोल्यूशन, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया increase the export of beef by 4%। मीन्स बीफ का, बीफ होता है गाय का मांस, ठीक है। उस रेवोल्यूशन को गवर्नमेंट, हमारी ही गवर्नमेंट है, देखो कोई भी रेवोल्यूशन है, कोई भी बिल पास होता है तो गवर्नमेंट चलाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय की जो सरकार थी वो कैसी थी, कि गाय का बीफ का एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने ये रेवोल्यूशन चलाया था। ये हमारी दुर्गति है। और आप मानोगे नहीं, हमारी जो राजधानी दिल्ली है उसमें ही तकरीबन तकरीबन, अब एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि बहुत पहले का डेटा है ये, तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ स्लॉटर हाउसेज हैं सिर्फ हमारी राजधानी में। ये हमारी हस्तिनापुर जो थी पहले की, हाँ दिल्ली को हस्तिनापुर कहा जाता है, ये हमारी राजधानी है। हाँ, दिल्ली में कोई हजारों की तादाद में कसाई खाने आपको सिर्फ दिल्ली शहर में मिलेंगे जहाँ पे गायों को काटा जाता है। तो आप मान सकते हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये लीडर ब्राह्मणिकल कल्चर या क्षत्रिय कल्चर नहीं है, ये शूद्र हैं जो कि हेड पे पोजीशन लेके बैठे हैं। मगर ये क्या चल रहा है इनका? सत्यानाश, हमारी पूरी कल्चर का बेड़ा गर्क किया है। और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे हिंदू लोग भी, मतलब हमारे जो भारतीय लोग हैं जो गाय को इतना पूजनीय मानते हैं, वही लोग इन चीजों में लगे हैं। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि कली का प्रभाव कितना है। कली का प्रभाव ही है तो ऐसे कार्य हो रहे हैं ना, जहाँ जिस देश में, जहाँ की संस्कृति गाय को माता के समान या पूजनीय माना जाता है, जहाँ विष्णु का वास होता है, उसको काटा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कली का कितना प्रभाव है, ठीक है। जी माता जी। तो जैसे यहाँ पे आगे बताया गया है, the Kshatriyas are meant to protect the citizens of the state, where the Vaishyas are meant to protect the cows and bulls, utilize them to produce grains and milk। तो क्षत्रिय क्या है? लोगों की रक्षा के लिए, ठीक है। और जो वैश्य है, गाय बैल, इनकी रक्षा के लिए है। और जिनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी में यूज करते हैं। गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से घी, दही, नेचुरल चीजें आती हैं जिससे इंसान हृष्ट पुष्ट बनता है। और ये जो भोजन है सतोगुण में माना जाता है। तो सतोगुण में जो भोजन है वो इंसान को बहुत आनंदमयी और उसकी सेहत में भी काफी वृद्धि होती है, और मन और बुद्धि काफी बढ़ती है जो सतोगुणी भोजन होता है। तो वो गाय और बैल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बैल से हम लोग खेतों को सींचते हैं, खेतों में उपजाऊ घास मतलब गेहूं उगता है, चावल धान उगाते हैं हम लोग। हाँ, तो और जो काउ इज मेंट टू डिलीवर द मिल्क, जो गाय है वो दूध देती है, और बैल ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक मनुष्य के लिए उसका भोजन है। दूध और जो गेहूं या अन्न हम लोग पाते हैं, तो वो कहाँ से है? गाय और बैल। तभी कहा जाता है ना, गाय हमारी माता है, बैल हमारे पिता है, इस प्रकार से कहा जाता है ना। बट कलयुग है, उसमें शूद्र क्लास जो है आर इन पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। शूद्र यही लीडर के पोजीशन पे बिठाया है इन लोगों को। गाय बैल माता पिता की रक्षा कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो इसलिए दुर्गति आप लोग कलयुग में देख सकते हैं कि जो लीडर्स हैं वो ऐसे नहीं है कि वो इनको संरक्षण दे सके। यहाँ पे जानवरों की बात तो क्या की जाए, मनुष्य का संरक्षण नहीं है तो जानवरों तो भूल ही जाओ, उनको कहाँ संरक्षण मिलेगा। एक्चुअल में जो राजा होता है उसकी जो प्रजा होती है वो पुत्र के समान होती है, मतलब बेटे के समान। हाँ, तो प्रजा मतलब उसका संरक्षण करना। प्रजा में जानवर क्या, जीवात्माएं सभी लोग आते हैं, ठीक है। सभी लोग काउंट होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जानवर भी प्रजा में काउंट होती है। तो मतलब जो राजा होता है वो
उत्तरदायित्व उसका होता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो सभी को रक्षा प्रोवाइड करे, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो। आजकल की अगर हम अपना देखें राजनीति, तो किसको प्रोटेक्शन है? इधर इंसानों की प्रोटेक्शन की भी नहीं है, तो जानवरों को कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ, आगे श्लोक आता है, वृषम मृणलाधावलम मेघंतम एव विभ्यतम विपामानं पदैकेन सिदंतम शूद्रातादितम। The bull was as white lotus flower. He was terrified of the Shudra who was beating him. He was so afraid that he was standing on one leg, trembling and urinating. तो यहाँ क्या बोला गया, जो बैल है वो श्वेत वर्ण का है, सफेद रंग का, जिस प्रकार का श्वेत एक कमल के समान होता है। और बोल रहा है कि वो शूद्र जो राजा की तरह तैयार हुआ है, वो इस तरह से मार रहा है उस बुल को, और वो बुल केवल एक टांग पे खड़ा है, और वो भी हिल रही है इतनी, और वहीं पे यूरिन पास, मतलब अपना पेशाब भी वहीं पे जो बुल डर के मारे कर रहा है। तो ये देख लो, जैसे मैंने कल आपको बताया कि धर्म के 4 स्तंभ हैं, ठीक है? कौन से? तपस्या, सत्य, और क्या था? सोच, क्लीननेस, और दया, है ना? और कलयुग में 3 तो जा चुके हैं, सिर्फ ट्रूथफुलनेस, सत्य जो है वो बचा हुआ है, वो भी शेकिंग है। और ये जो लात यहाँ पे बैल की बताई जा रही है कि एक टांग पे खड़ा है वो भी हिल रहा है, ये धर्म है। धर्म एक टांग पे खड़ा है वो भी हिल रहा है, तो मतलब सत्य है कलयुग में थोड़ा सा, बट वो भी हिल रहा है, उसकी भी कोई सुनता नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं कि कलयुग का एक और लक्षण है कि मतलब कि कली के जो मतलब जो धर्म के जो स्तंभ हैं वो श्वेत वर्ण के होते हैं, मतलब व्हाइट, मगर जब शूद्र लोग उनको अटैक करते हैं तो बेचारे हिल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ बोला है ब्राह्मण क्षत्रिय फॉर एज ऑफ कली, कि कलयुग में जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्योंकि इतने नहीं है और सफिशिएंट एजुकेशन नहीं है, तो जो शूद्रों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। देखा जाए तो कलयुग में 99.99% जो जनसंख्या है वो कलयुग शूद्रों की ही है। मतलब हम लोग भी शूद्र में ही आते हैं अगर हम लोगों में ब्राह्मणिकल गुण नहीं है। हाँ, अगर हम लोग भी उसमें एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं है हम लोगों को शास्त्रों का, तो हम लोग भी उन शूद्रों की पॉपुलेशन में ही गिने जाते हैं, जो कि धर्म के जो प्रिंसिपल्स है उनको पालन नहीं करते, उनको पालन नहीं करते। आप आज ही किसी भी व्यक्ति से पूछो, भाई बताओ धर्म के कितने स्तंभ हैं, उनके बारे में बताइए, किसी को नहीं पता होगा। नोबडी नोज, किसी को नहीं पता। पता कहाँ से होगा? पढ़ाई नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, तो नहीं पता है। स्कूल कॉलेजेस में ये बताया नहीं जाता। हाँ, और उल्टा ये है कि ऐसे लोग क्या है, धर्म को क्या है बोलते, कुछ होता नहीं, देयर इज नो रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और अपने ही कई इज्म या सेक्टरिज्म वो खोल देते हैं। हाँ, कई कल्ट कलयुग में पैदा हो जाते हैं। द स्टेट विल बी डिक्लेयर टू बी सेक्युलर और विदाउट एनी पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, कहीं हम तो सेक्युलर है भाई, सेक्युलरिज्म के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ा देते हैं यहाँ पे। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बट ऐसा ही शब्द यूज किया जाता है। धज्जियां उड़ाना मीन्स पूरी तरह से उसका बेड़ा गर्क कर देना सेक्युलरिज्म के नाम पे। हम तो सेक्युलरिज्म में सबको धर्मनिरपेक्ष हैं, सबको इक्वल राइट्स, बट इक्वल राइट्स के नाम पे लोग एथीस्ट बन चुके हैं, नास्तिक। ये कड़वा सच है, मगर लोग नास्तिक हैं। धर्म को कोई पालन नहीं करता। यहाँ पे लिखा है सिटीजन्स विल बी फ्री टू एक्ट दे लाइक विदाउट रिस्पेक्ट टू साधु। तो सेक्युलरिज्म का ये है, आपको जैसा करना है वैसा करिए, कोई रिस्पेक्ट नहीं है गुरु साधु शास्त्र। इसलिए बुल जो ये बैल है वो एक टांग पे खड़ा है, तो इंडिकेट कर रहा है कि जो धर्म है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, कुछ नहीं बचा धर्म का। Even the fragmental existence of religious principle will be embarrassed by so many obstacles, as if in the trembling condition of falling down at any time. तो मतलब जो धर्म है वो इस तरीके से गिरा हुआ है कि कभी भी ये भी चला जाएगा। तो जो सत्य है कलयुग में थोड़ा सा दिख रहा है वो भी ऐसे हिल रहा है, तो वो भी कभी भी उसका पतन हो सकता है अगर उसको रिस्टोर ना किया जाए, उसको दोबारा से ना लेके आ जाए। इसलिए कहा जाता है अर्जेंट नीड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए कृष्ण भावामृत की जरूरत है, आवश्यकता है। तो इसीलिए आप सभी कृष्ण भावामृत को सीरियसली लीजिए, बहुत अच्छे से बनिए और इसका प्रचार प्रसार और आगे करिए, ताकि लोग इस धर्म को, प्रिंसिपल्स को समझ पाए।
कृष्ण भावामृत को समझ पाए और कलियुग में कली के प्रभाव को कम किया जा सके। ठीक है, अभी तो इट्स एन गोल्डन टाइम पीरियड गोइंग ऑन। 10,000 वर्ष का गोल्डन पीरियड चल रहा है चैतन्य महाप्रभु की प्रोफेसी के अकॉर्डिंग। 10,000 वर्ष का गोल्डन पीरियड चल रहा है जिसमें भक्ति का बहुत प्रचार प्रसार होगा, हो रहा है, देखा जाए तो बहुत हो रहा है। मगर फिर भी देखा जाए तो 700 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। धरती का पॉपुलेशन कितना है? 700 बिलियन। मगर उसमें से देखा जाए तो भक्तों की जनसंख्या कितनी है? 0.1% भी नहीं है देखा जाए तो, बहुत कम है। तो हमें बहुत प्रचार की जरूरत है इस धर्म को स्थापित करने के लिए, सही से अच्छा वही प्रॉस्पेरिटी पीस लाने के लिए वी हैव टू एस्टैब्लिश कृष्णा कॉन्शियसनेस। मगर उसके लिए पहले हमको शुद्ध भक्त बनना है। कहते चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले खुद भक्त बनिए और फिर आगे प्रचार प्रसार करना है हमको। ठीक है, साथ साथ में प्रचार भी करना है और खुद भी अपना फिक्सअप करना है। ठीक है, सॉरी आज हम लोग थोड़ा जल्दी कंप्लीट करेंगे बिकॉज मुझे थोड़ा वो माता जी को छोड़ने जाना है। तो अभी आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चंस? किसी कोई सवाल है किसी का? नहीं माता जी, मेरा तो नहीं है। ओके, पूजा आस्था, आप में से किसी का कोई सवाल है? ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है तो इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट कि ये जो 2 वर्सेस है इनको एक बार प्लीज दोबारा खुद से भी पढ़िएगा। ठीक है, कल हम लोग थोड़ा लंबा सेशन ले लेंगे, आज मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ और मे बी इन आफ्टरनून वी कैन हैव सम डिस्कशन। ठीक है, तो दोपहर को हमारा ईशोपनिषद का क्लास रहेगा, तो प्लीज बी देयर सो वी कैन हैव मोर डिस्कशन देयर। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे विराम लेते हैं। तो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रपाद की जय, सभी भक्तों की जय। आप सबको आनंद एकादशी की शुभकामनाएं। तो दोपहर को अगर समय मिले तो हम एकादशी की कथा भी पढ़ेंगे। तो आपको मिलते हैं सभी को ईशोपनिषद की क्लास में। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।